ग्रीन टी के लिए बोलते हैं ना यार। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ भाई यार, ये एक तो ये हटवा दो यार, ये मेरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये गज हो गई। ये ज्यादा टेक्नोलॉजी हमको चाहिए नहीं। हाँ हाँ बेटा, ओए कहाँ हो? हाँ, बहुत सही, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ, बस ये इसमें से ऊपर से निकला ये हटा दीजिए, और ये जेंडा हटा दो, ठीक है? हाँ, यस, नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई, सारे ने जल्दी से आ जाइए क्लास में। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। हाँ, आइए आइए आइए। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हमें करना है लेक्चर नंबर 13, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। हाँ, यस। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी। कई बच्चे इसमें बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, लेकिन बहुत आसान सा टॉपिक है। आज हम लोग अपनी थ्योरी करेंगे, कुछ बेसिक एलिमेंट्री सवाल करेंगे, कल हम लोग इस पे पीवाईक्यू करेंगे। यस। हाँ, आज तरुण सर का बर्थडे है। क्या बात कर रहे? अबे तुम लोगों पे ना कोई भरोसे वाली बात है नहीं। सही में है। हाँ, यस भाई, 15 मई को सर का देखो, 15 मई को सर का मेरा आया था हैप्पी बर्थडे सर। मैंने रिप्लाई नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत कम यूज करता हूं। अब मैं वापस कर देता हूं, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू है ही नहीं हमारी जिंदगी के बीच में, बस इंफॉर्मेशन। ठीक है, केक कहां से बनाते हैं भाई? एक मिनट रुक जाओ भाई, रुको है ना, केक कहां से ढूंढो, इसी को कॉपी पेस्ट वापस कर देता हूं। कॉपी और ये पेस्ट। अगर मैं तुम्हें दिखा पाता, 15 मई को सर ने भेजा हैप्पी बर्थडे सर। 2 केक बनाए, 2 भभू बनाए। मैंने वापस इनको सर को भेज दिया है हैप्पी बर्थडे सर, 2 केक और 2 भभू। ठीक है, हाँ बिल्कुल वैसे ही है, दोस्ती यारी में यही चलता है। ठीक है, अरे सर क्लास में होंगे गधे, ये क्लास का टाइम है। ये नहीं है कि वो बरगद के पेड़ के नीचे आराम से सर बैठे होंगे। ठीक है, हाँ नहीं भैया, क्लास चलती है, 4 बजे काम होता है, इसी का मनी मनी मिलता है, समझे? हाँ, इनको देखो। जैसे सर तो आराम से किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के पंचायती कर रहे हो। बेटा यहां सैलरी काम का मिलता है, ठीक है? हाँ, यस, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, बात कर लेंगे सर से अगर क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, केसेस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी एंड क्वेश्चंस। ठीक है, यस, क्लियर? हाँ, सर की भी क्लास है भैया, लक्ष्य की। हाँ, ओके। हाँ, चलिए भैया, स्टार्ट किया जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई देखो, यहां से सारे बच्चे पहले तो सीरियस लिखो, ठीक है? अच्छा, कल वाले जो सवाल आपको दिए थे, किस किस ने ट्राई करे, जल्दी से बताइए। सारे बच्चे? तुम ऐसे कर रहे हो जैसे जैसे तरुण सर कभी आएंगे ही नहीं तुम्हारे बैच। अबे कल ही हो सकता है उनकी क्लास हो, लेकिन हाँ, आज शाम को किसकी क्लास? निखिल सर की है। सीरियस? बस इतना बता दो, शाम को आपकी क्लास किसकी है? निखिल सर की है क्या? मैच की नहीं है? तब बनता है यार, बात करवा देंगे तुम्हारी। लेकिन सर की भी क्लास खत्म हो जाएगी 5:45 के आसपास है। शाम को किसकी क्लास है आप लोगों की? कहां से पता लगता है भाई? एक तो हमारी ऐप भी बिल्कुल कतई भूल भुलैया है। अर्जुना जेई 2025, ये तो यार
निखिल सर इतनी सारी क्लासें क्यों लेते हैं? 1 2 3, अरे शाम को है तो सर की क्लास। हमारा समय खराब मत करना बेटा, बहुत पैसे कमा रहा हूं मैं, हर एक मिनट मेरे लिए बहुत कीमती है। हाँ, शाम को, जब शाम को सर की ही क्लास है तो तुम मेरी क्लास में से भैया स्ट्रा लगा के समय काहे उड़ा रहे हो हैं? हाँ, और निखिल सर को बोलो भैया आराम से केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं हर दिन 3 क्लास लेनी है, ठीक है? 2 मास्टर अभी बैकएंड पर खड़े हैं, वो ले लेंगे क्लास। हाँ यस, चलो भाई स्टार्ट किया जाए। सर तो भैया करोड़ों क्लास दे देंगे तुम्हें 1000 रुपए में, अच्छी बात है वैसे, ठीक है, अच्छी बात है। अबे हट, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई, तबीयत बहुत खराब है भाई। हाँ लू लग गई है हमें। यस, ऑल द दिन भर एसी में हूं लेकिन लग गई है, पता नहीं कैसे लग गई है। मम्मी तो ये कह रही लू लग गई, मैंने कहा मम्मी मैं घर से निकलता हूँ गाड़ी में निकलता हूँ, ऑफिस में एसी में रहता हूँ, ऑफिस से निकलता हूँ गाड़ी में आता हूँ, घर में एसी चल रहा होता है तो वहां पर कपड़े चेंज करके जिम जाता हूँ, जिम में भी एसी, जिम से वापस आता हूँ गाड़ी। लू कहां से लग गई? मम्मी कह रही लग गई। सीरियस भाई सीरियस, चलिए हाँ सीरियस। अब भाई देखो मोशन अंडर ग्रेविटी हमारे पास क्या है, चलिए इसको पहले सिमुलेशन से सीखते हैं, ठीक है? थोड़ी ब्राइटनेस कम कर रहा हूं क्योंकि हमें सिमुलेशन चलानी है, ठीक है? यस, आइए यार, ब्राइटनेस ठीक है ना यार, थोड़ी बढ़ा दूं? थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, बीच में रख लेते हैं। अब जरा ये देखना, अभी हम लोग वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, इसके बाद हमारे पास वेक्टर्स आएगा, वेक्टर्स के बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टाइल वाले भी सारे केसेस, जैसे ये बॉल को हम लोगों ने फेंका, एयर रेजिस्टेंस हम लोग यहां पर हटा देते हैं, ठीक है? हाँ ये बॉल हमारे पास गई, तो 2 डायमेंशन मोशन भी हम लोग देखेंगे, बिल्कुल आराम से सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि अगर आपने किसी चीज को फायर करा है तो ग्रेविटी कैसे काम करेगी और ये इस तरीके से रास्ते पर क्यों जाएगा, क्या ये सर्कुलर पाथ है, क्या ये एक पैराबोलिक पाथ है, ये किस टाइप का पाथ है, हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे और बहुत अच्छे सवाल भी इस पर लगाएंगे। लेकिन अभी आप सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, हमें क्या करना है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी इसमें क्या है कि अगर आप बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकें या नीचे की डायरेक्शन में देखें, हम 1 डायमेंशन मोशन की बात करेंगे। सारे बच्चे मेरे को ये बताना, जब मैं इस बॉल को फायर कर रहा हूं, इसको स्लो मोशन में चलाऊंगा, जब मैं इसको फायर कर रहा हूं, ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, टॉप पॉइंट पर एक बार रुकेगी, फिर ये नीचे आना स्टार्ट होगा। इस पूरे मोशन में इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन क्या होगी? सारे बच्चे एक बार सोच के बताइएगा। सारे बच्चे, अभी प्रोजेक्टाइल हमारा 2 डायमेंशन वाले में हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी सिर्फ 1D मोशन की बात कर रहे हैं। जरा ये चीज सोच के बताना कि ये वाला पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे आए, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी, बताइए। हाँ बेटा देखो, जब मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं तो वेक्टर है, प्लीज साइन के साथ बताइए। ये आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं अगर आप ये आदत नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप लोग मैग्नीट्यूड से खेलने की आदत आप लोगों की 10वीं तक रही है, और ये वाली आदत जितना जल्दी चेंज हो जाए वो उतना ही बेटर है। साइन के साथ भाई, पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए, ध्यान से समझिएगा, मैं इसके एक्सेलरेशन को प्लॉट करूंगा, अभी कोई वेलोसिटी नहीं, इस पूरे मोशन को जरा समझना। इसमें जब ये पार्टिकल जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन हमेशा नीचे है, क्योंकि वजन, अभी हम लोग बात करेंगे वेट, mg, वजन नीचे है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भले ही पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए, ये पॉइंट्स को याद रखना है क्योंकि यही सवाल करवाएंगे। अगर आप देखें, ये पार्टिकल हमारे पास ऊपर जाए या नीचे जाए, हमेशा हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही रहेगी। जी की वैल्यू 9.8 हमेशा नीचे ही रहती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में ये चीज सीखते हैं, सर ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, नीचे आते समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। ऐसा मत करना बेटा, सवाल खराब हो जाएंगे, ठीक है? हमारे पास ये वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा फिक्स है नेगेटिव में। क्लियर? वेरी गुड। अच्छा,
क्या आप सारे बच्चे इस चीज को समझ पा रहे हैं? अब जरा समझना, मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करूंगा, इस पूरे मोशन में वेलोसिटी को समझिएगा। अगर आप किसी भी चीज को फायर करेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, पहले पॉजिटिव में डिक्रीज होते होते जीरो होगी, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है। ये सारे सवाल करेंगे और फिर वेलोसिटी नीचे बढ़ना स्टार्ट होगी। जरा ये देखना, ये वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी। यहां पर थोड़ा सा वेलोसिटी वैसे दिख नहीं रहा है ना, इसकी स्पीड कम कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखना, ये वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, जीरो हुई और फिर वेलोसिटी नीचे बढ़नी हमारे पास स्टार्ट हुई। सारे बच्चे हां या ना? वॉइस आ रही होगी बेटा? यस। तो वेलोसिटी की बात करें तो जब तक ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव है, और हमारे पास कम होते होते टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है, उसके बाद वेलोसिटी हमारे पास बढ़नी स्टार्ट होती है। हां या ना? यस और नो? क्लियर? वेरी गुड। अब आपके सवाल कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि आप ये वैसे इसको ऐसे कर लेते हैं, हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, फायरिंग डायरेक्टली नीचे की डायरेक्शन में कर रहे हैं, या हो सकता है आप फायरिंग यहां से भी ऊपर की डायरेक्शन में कर रहे हैं ऐसे। अबे ये तो अंदर ही ठुस होगा, ये कैसा तोप है। हाँ, फायरिंग आप ऐसे कर रहे हो, किसी हाइट पर जाके आपने कोई चीज फायर करी, ये ऊपर गई, अब ये हमारे पास जमीन पर नीचे गई। ये पूरा वन डायमेंशन मोशन ही है। दोबारा देख लीजिए, मैं किसी हाइट पर एक टावर पर जाके बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे चला जाएगा। ये वैसा ही सिनेरियो है। जरा देखना, ये अभी हमारे पास गया, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, फिर नीचे आ रहा है, 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 फिर ग्राउंड पर जाके ये हिट करेगा। क्लियर है क्या? हां या ना? सारे बच्चे यस और नो बोलो भाई। वेरी गुड। अब जब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, सिमुलेशन बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब आपको सारी चीजें मैथमेटिकली चलानी पड़ेंगी। क्लियर? सारे जितने भी सीरियस बच्चे एक बार दिल बना दीजिए, क्योंकि यहां पर कुछ बच्चे बकैती कर रहे हैं ज्यादा, और एक ऐसा टॉपिक मिस होने वाला है जिसके बाद प्रोजेक्टाइल में आपको भूत दिखेंगे। क्लियर? वेरी गुड। अब देखो, हमारे पास कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। कुछ बच्चों को रहता है सर हम लोग बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो एयर क्या करेगी, एयर रेजिस्टेंस भी तो होता है। मानता हूं होता है। हम लोग सबसे पहले कुछ अजम्पशंस मान के चलेंगे, ठीक है। और ये अजम्पशंस हम लोग क्यों ले रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है क्योंकि आपकी मैथ्स अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जैसे जैसे आपकी मैथ स्ट्रांग होगी मैं आपको दिखा दूंगा कि करना, सवाल करना, आप एयर को लेना चाहें, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी को लेना चाहें, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें आप कंसीडर करना चाहते हैं आप उनको अच्छी तरीके से और सॉल्व कर पाएंगे। पहली चीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो यार, कई बच्चों ने 9th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है ध्यान से सुनो, कि हमारे लिए जो अर्थ है, ठीक है सारे बच्चे, अर्थ जो है हमारे पास, ये किसी भी पार्टिकल को, अगर इसका मास m है, इसका मास m है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल रहता है। ये जो फोर्स होता है बेटा, दैट इज Gmm/r का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, राइट? Gmm/r का स्क्वायर। मैं ये मान रहा हूं पार्टिकल क्लोज टू अर्थ है, पार्टिकल क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। सर ये लिख रहा है, बिल्कुल लिखिए, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। यस, 9वीं क्लास में बताया है, कोई भी दो पार्टिकल, सर हमने नहीं पढ़ा, ध्यान से सुनो, कोई भी दो पार्टिकल जिनके पास मास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, और वो फॉर्मूला है Gm1m2/r²। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? Gm1m2/r²। सर कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक यूनिवर्स में कांस्टेंट है कैपिटल जी, m1 m2 डिवाइडेड बाय r, ये है इनके बीच का डिस्टेंस स्क्वायर। अब समझना, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं m इंटू जी एम बाय आर का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा ये ग्रेविटेशन में बाद में भी आता है। क्लियर? जो ये फोर्स है इसी को आप क्या कहते हैं? वेट ऑफ द बॉडी। ध्यान से सुनिए, वेट ऑफ बॉडी। जैसे कोई मेरे से मेरा वजन पूछेगा तो वजन क्या है, वेट क्या है? एक्चुअली में हमारे पास वो फोर्स है जिससे अर्थ मुझे खींच रही है, सीधी सी बात। ठीक है,
ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन दोनों के बीच में है उसी को आप कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी। और अगर आप देखें तो ये पूरा एक कांस्टेंट आता है, एक दूसरा कांस्टेंट होता है जिसको आप लिखते हैं स्मॉल जी से ये, और ये जी है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू आपकी आती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? यस, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्वेश्चन में 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर क्वेश्चन में बोला है कि 9.8 लो तो 9.8 लेंगे, अदरवाइज हम लोग 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको कुछ क्वेश्चन में चलो बाद में ही देखेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। रिलेटिव मोशन बेटा कितनी बार बता दिया, लेक्चर देख लिया कर, मैं नहीं बताऊंगा अब। ठीक है, तुम्हें बताना वही है, तुम लोग सुनते हो नहीं रिलेटिव मोशन कब होगा, जो हो रहा है पहले उस पर ध्यान दे ले। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था, भुलवा दिया। हाँ, ये जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना बेटा, और ये वाला ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 9.8 होती है, जिसको हम लोग 10 लेके चलते हैं इन क्वेश्चन में। याद रखना, पहला एजम्पशन हमारे पास ये है, देयर इज नो वेरिएशन, देयर इज नो वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, ऑफ जी विद हाइट। एक्चुअली में क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, आप सभी लोगों को पता है जैसे एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं उनको वेटलेसनेस फील होती है ना, वो हल्का महसूस करते हैं, उनको वजन फील नहीं होता। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि अर्थ का, जब आप अर्थ से बहुत दूर चले जाते हो तो अर्थ से ज्यादा दूर जाने पर आपको अपना जो वेट है वो कम फील होता है, क्योंकि फोर्स कम हो गया। जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा ये फोर्स कम हो जाएगा, तो वहां पर आपको जो जी है वो 9.8 नहीं मिलता है, वो उससे कम मिलता है। क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻11 होती है, की अभी जरूरत नहीं है। ग्रेविटी कम हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि जितना आप अर्थ से दूर जाएंगे ये डिस्टेंस बढ़ेगा बेटा, फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो ये वाली वैल्यू हमारे पास वेरी करती है। ध्यान से सुनना बेटा, कई बच्चे इधर उधर चैट कर रहे हैं, मेरे को चैट ही बंद कर देनी चाहिए। ये जो जी है दिस इज 6.6 इंटू 10⁻11, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होता है। कुछ गधे क्या पढ़ लेंगे, सर आपने तो कहा था जी चेंज नहीं होता है, तो जी चेंज कैसे हो रहा है? ये जी अलग है, ये जी अलग है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और ये वाला जो जी है इसकी वैल्यू चेंज होती है, हाइट के साथ हमारे पास वेरी करती है। तो पहली चीज हम लोग क्या मान रहे हैं, एजम्पशन हमारे पास क्या है कि व्हेन बॉल इज प्रोजेक्टेड, व्हेन बॉल इज प्रोजेक्टेड, सबसे पहली चीज हम लोग ये मान रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्टेड, आप सरफेस से ऊपर फेंकेंगे विद हाइट, विद हाइट हमारे लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा, हम इसको वेरी नहीं मानते। क्लियर? मैंने क्या बोला भाई, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ये स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, कैपिटल जी की नहीं, स्मॉल जी। भाई ये चैट पे वो क्यों नहीं आ रहा है, देखना, चैट तो मैंने डिसेबल कर रखी है, साइड वाले वो आने चाहिए ना। हाँ, ये कहाँ आ रहे हैं, ये एक दो बीच में आ रहे हैं, प्रॉपर आने चाहिए, या फिर चैट रोकने के बाद वो आता नहीं, ये न्यू प्लेयर में है। हाँ अब आ रहा है। हाँ यार यहां पे सुनना, तो स्मॉल जी वेरी करता है बेटा विद हाइट, विद डेप्थ, बहुत सारी चीजों से। कैपिटल जी कभी वेरी नहीं करता। हमें जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो विद हाइट हम ये मान रहे हैं जी का वेरिएशन नहीं है, एक्चुअली में होता है लेकिन हम नहीं मान रहे। दूसरा, एयर रेजिस्टेंस, हम लोग ये अज्यूम करेंगे देयर इज नो एयर, देयर इज नो एयर। सर अगर होगी तो सारे सवाल कराऊंगा, देखना तू ही कहेगा कि सर मत ही लो तो बेटर है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, आपके स्कूल में और जेई मेंस में नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है तो मैं ले लूंगा, सवाल 2-3 सवाल कराऊंगा, देखना आपको कितना दर्द हो रहा है। और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग पॉइंट
साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट निग्लिजिबल मानेंगे, ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉइंट साइज रहेगा, बहुत छोटा सा पॉइंट में हम लोग बना लेंगे। इसका सिग्निफिकेंस आगे और आपको मैं समझाऊंगा। अभी दो चीज, हवा को नहीं कंसीडर करेंगे। अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है सर अगर हवा होगी तो क्या होगा, तो बेटा जब होगा तब मैं बताऊंगा, अभी नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, सर हमने कहीं पर पढ़ा था कि जैसे जैसे कोई भी सरफेस से ऊपर जाता है तो उसका वेट कम होता है, मींस जी, स्मॉल जी की वैल्यू वेरी करती है। आप अपने सारे क्वेश्चंस में जी को तो कांस्टेंट कह रहे हो। हाँ बेटा, ये हमारे इनिशियल अजम्पशंस हैं। सारे बच्चे, क्या आपको ये तीन अजम्पशंस अपने क्लियर हुए? क्या ये हाँ या ना, यस और नो? क्या आपको तीन अजम्पशंस क्लियर हुए? हम लोग जी की वैल्यू 9.8 -9 नेगेटिव डायरेक्शन में -9.8 लेके हमेशा चलेंगे। जब मेरे पास जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो सारे बच्चे इस चीज को फील कर जाइएगा, काइनेमेटिक्स इक्वेशन वैलिड हो गई, इसीलिए हम कांस्टेंट मान रहे बेटा। काइनेमेटिक्स इक्वेशन हमारे लिए वैलिड हो गई है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s मैं आराम से लगा सकता हूं। क्लियर सारे बच्चे? यस। अब देखो केसेस क्या क्या हो सकते हैं 1D में। आप जमीन से बॉल को ऊपर फेंक सकते हो, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आ जाएगा, या तो ये हो सकता है। आप जमीन पर नहीं, किसी हाइट पर से आप छत पर गए और बॉल को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो ये खटखट 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 नीचे चला जाएगा, या तो ये हो सकता है। या फिर आप किसी छत पर गए और आपने बॉल को ऊपर फेंका तो वो ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, या तो ये। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप h हाइट पर गए, बॉल को नीचे ही फेंक दिया तो ये सीधे नीचे चला जाएगा। चार केसेस हो सकते हैं, ठीक है। सारे बच्चे जरा एक बार बता दीजिए यार, ये चैट चला देना नॉर्मल, अब चल रही है क्या नॉर्मल? ये चार केसेस हमारे पास हो सकते हैं, यस। अब बात ये है, कोई सा भी केस हो भाई, देखो हमारे स्कूल में जो आपके सिलेबस में आएंगे वो दो केसेस आते हैं, लेकिन हमें तो सारे केसेस करने हैं। इन मोशन अंडर ग्रेविटी अगर मैं बात करूं, मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर आप बात कर रहे हैं, जो बेटा इधर उधर बात करोगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूं आज ऐसी चीज मिस करोगे पूरा प्रोजेक्टाइल हाथ से जाएगा। और मैं रिपीट करना कम कर दूंगा, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी 3 बार रिपीट कर रहा हूं। अब आप अगर बोलो कि रिपीट करो, आई विल नॉट डू इट, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में पार्टिकल कभी भी अगर जाता है तो इसकी एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होती है। मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया था सर -9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास काइनेमेटिक्स की इक्वेशन अगर आप बात करें, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये वैलिड हो गई। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वैलिड हो गई। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये वैलिड हो गई। और s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये वैलिड हो गई। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए, रिपीट कर रहा हूं दोबारा, ध्यान से सुनो। आप बॉल को ऊपर फेंक दो, ये ऐसे जाए या ऐसे जाए, नीचे फेंक दो, ड्रॉप कर दो, कोई सा भी केस हो, इसकी एक्सेलरेशन हमेशा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वाई नेगेटिव बेटा, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। क्लास बीच में ज्वाइन कर ली ना तूने फिर से? मैंने आप सभी लोगों से सवाल पूछा था कि पार्टिकल को जब आप ऊपर फेंकते हो एक्सेलरेशन क्या है, सभी ने बताया था 9.8। मैंने कहा साइन के साथ बताना, नेगेटिव डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है, -9.8 वेक्टर है वो। क्लियर? अब क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हमारे पास काइनेमेटिक्स इक्वेशन वैलिड होती है। याद करो, किस किस को याद आ रहा है इन पॉइंट्स का, कि ये दोनों इक्वेशन हमारे पास वेक्टर इक्वेशंस हैं, हमें विद साइन रखना है। वेक्टर इक्वेशंस हैं बेटा, पुट वैल्यूज विद साइन, पुट वैल्यूज विद साइन। किस किस को ये याद आ रहा है? अब वही आएगा जिनको यार रिवाइज करके आएंगे, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। सर वाई जी की वैल्यू 9.8,
होता है बेटा, ठीक है, याद कर ले। अभी ये 10वीं क्लास में, वो 9वीं क्लास में क्यों नहीं पूछा तूने भाई? ये तेरा लिए कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है, वो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ तेरा कांस्टेंट है। जब तू इनकी वैल्यू डालता है तो वो गधे 9.8 आती है, ठीक है। यस, पहली दो इक्वेशंस याद रखना, या आप इसको भी कह सकते हैं ये वाली और ये वाली, तीन इक्वेशंस आपकी वेक्टर इक्वेशंस हैं। सर वेक्टर इक्वेशंस कहने का मतलब, यहां पर वेलोसिटी अगर बोली है, गधे वाली हरकत बिल्कुल मत करना, सिर्फ वैल्यू रख रहे हो, विद साइन रखना है। अगर आपने यहां पर साइन नहीं रखे, आंसर गलत आने स्टार्ट होंगे, और यही पहला स्टेप है फ्रस्ट्रेशन का। अब बाद में कोई बच्चा आके बोले कि सर कैसे किया, फिर मैं नहीं बताऊंगा। इसमें क्या करना है उसकी बात अलग से करेंगे, पहले इन तीन इक्वेशंस पर ध्यान से सुनो। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, इसमें आपको क्या रखना है, विद साइन रखना है, समझ रहे हो? वेलोसिटी अगर ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, नीचे जा रही है तो नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन नेगेटिव हर जगह। डिस्प्लेसमेंट, और ये भी कई बच्चे नए होंगे, इसमें जो आपका एस है, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सारे बच्चे ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? हाँ या ना? सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखो। यस। अब मैं पहली वाली चीज साइन कन्वेंशंस आपको सिखाने के लिए एक डायग्राम लूंगा, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा, आप सोचना इनका कैसा साइन रहेगा, ठीक है। आपने एक बॉल को मान लीजिए ऊपर फेंक दिया है, तो आपको भी पता है ये ऐसे जाएगा, टॉप पॉइंट पर रुकेगा और फिर ये नीचे आएगा। जो ये वेलोसिटी v है, ये मान लेता हूं u है, ये वेलोसिटी v है, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जमीन पर हिट करेगा, सर ये जमीन पर हिट करेगा तो जीरो हो जाएगा। जमीन को हिट करने से जस्ट पहले की बात। अब मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूं, कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट, मैं डायग्राम बनाइएगा अपनी कॉपी में। फर्स्ट पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट यहां पर अगर पार्टिकल आया, थर्ड पॉइंट यहां पर पार्टिकल है, फोर्थ पॉइंट यहां पर अगर पार्टिकल है, फिफ्थ पॉइंट बिल्कुल सेम लेवल पर पार्टिकल है, सिक्स्थ पॉइंट अगर यहां पर है, सेवन पॉइंट अगर यहां पर है, ठीक है। हमारे पास जरा समझना, ये पॉइंट्स हैं, बस आपको साइन बताना है। चलिए, ठीक है, आपको क्या बताना है, साइन बताना है। चलिए, चलिए बेटा, हमारे पास टोटल पॉइंट आ रहे हैं 7। किस किस के साइन पूछ रहा हूं जरा ध्यान सुनना। 1 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं यहां पे आपके पॉइंट्स लिख रहा हूं, कौन कौन से पॉइंट्स के बताना है आपको। बताना है वेलोसिटी का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। ये आपको साइन बताना है। पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट, पांचवें पॉइंट, छठे पॉइंट और सातवें पॉइंट पर। मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। एक डाउट कई बच्चों को आता है कि सर ओरिजिन कहां से लेंगे। जहां से आपने बॉल को फेंका है, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसी को आप ओरिजिन लेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया वही लेती है। सर मैं यहां लेना चाहता हूं, तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तू नॉर्मल दुनिया में बात करेगा तो हर कोई यहां लेगा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसी को आप अपना ओरिजिन मानिए। चलिए भाई, अब देखते हैं कौन कौन सही साइन पकड़ता है। देखना जरा, यहां पर कई बच्चों से गलतियां होंगी। जब पहले वाले पॉइंट की अगर आप बात करो, इस वाले पॉइंट की, आप अपना ओरिजिन यही मान रहे हो, रेफरेंस यही मान रहे हो, तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव आएगी और डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। हाँ या ना? एक एक करके करेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट के हम लोग वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। एक काम और करते हैं, इसी में एक्सेलरेशन का भी बना लेते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का भी बना लेते हैं। चलिए,
पहले वाला पॉइंट क्लियर हुआ? सारे बच्चे मेरे को ये बताइए। ये इतने बेसिक्स अगर आपने इन पर ध्यान दे दिया, मैं लिटरली बता रहा हूं, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, नहीं तो बहुत बच्चे रोते। ठीक है, यहां पर आपको एक्सेलरेशन भी बतानी है, साइन क्या है, वैल्यू नहीं, बस साइन। यस, पहले वाले पार्ट पर अगर पहले पॉइंट पर बात करोगे, वेलोसिटी ऊपर, देखो ओरिजिन ये है, जो भी चीज आप ऊपर नापोगे वो पॉजिटिव होगी। साइन कन्वेंशन दुनिया क्या मानती है, जो भी चीज आप नीचे नापते हो उसको नेगेटिव दिया जाता है, ये साइन कन्वेंशन। सर आपको कैसे पता? अरे भाई तू प्लस वाई एक्सिस किधर बनाता है, बता तू। सर ऊपर। क्या मैं नीचे बना सकता हूं? हाँ, लेकिन दुनिया कैसे बनाती है? ऊपर। तो हम लोग साइन कन्वेंशन जब होती है ना, कन्वेंशन, तो पूरी दुनिया क्या मान रही है उसकी बात होती है। इसमें तुम अलग से चौधरी मत बनना कि नहीं सर मैं तो पॉजिटिव नीचे मान के चलूंगा, तो वो कन्वेंशन नहीं है, वो तेरी साइन की डायरेक्शन तू ले रहा है। कन्वेंशन होता है जो पूरी दुनिया मान रही हो। किसी को भी तुम बोलोगे प्लस एक्स एक्सिस दुनिया में, वो हर कोई कहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस ऊपर, पूरी दुनिया यही बनाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई बोले कि नहीं यार एक्स एक्सिस यहां नहीं हो सकता है। कन्वेंशन ये, अगर तुम पूरी दुनिया में किसी को भी बोलोगे यार एक्स एक्सिस बनानी है, तो उसके लिए दिमाग में पहली चीज हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगी, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन ही आएगी। क्लियर? यस। सर वाई नॉट वेलोसिटी जीरो? वाह 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 वाह। अगर मैं छत पर जाके किसी बॉल को फेंक रहा हूं, गधे फेंक रहा हूं, तो मेरे फेंकने के जस्ट बाद, जैसे मान ले यार ये ऊपर कैसे जाएगी, मैं यहां पर जाके वेलोसिटी जीरो मतलब छोड़ दूंगा तो नीचे चली जाएगी ना, ऊपर गई है तो कुछ तो वेलोसिटी से फेंका होगा। ये कह रहा है जीरो क्यों नहीं है, पगला। सेकंड पॉइंट पर पार्टिकल कैसे जा रहा होगा, ऐसे। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रहेगी। एक्सेलरेशन तो भैया नेगेटिव ही है, माइनस जी, पॉजिटिव रहेगी। इसका डिस्प्लेसमेंट जरा देखना है, इनिशियल लेवल ये है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नेगेटिव। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। ये पूरा मोशन जी में हो रहा है, जी सभी पॉइंट्स पर नेगेटिव रहेगा, ऑल दी पॉइंट्स पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ बच्चों ने एक्सेलरेशन को नेगेटिव बोल दिया, क्यों? क्योंकि यहां पर उसका वजन नीचे ना लग के ऊपर लगेगा। वाह 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 वाह, अरे खतरनाक जहरीले इंसान, बिल में चले जा अपने वापस। यहां पर भाई तेरे लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है। वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था इनिशियल से फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट तेरी पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर? हाँ, यस। सर एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है? अब नहीं बताऊंगा, तेरे को और अच्छे से दर्द देता हूं। एक्सेलरेशन नेगेटिव हर जगह होगी। चलो भाई, जो लोग कान से बहरे हैं, आंखों से अंधे हैं और दिमाग है ही नहीं, वो बार बार पूछेंगे ये क्यों है। अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इतनी बार हो गया बेटा, इसमें इतनी बार हो गया है, मैं अब नहीं बताऊंगा। अब तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट इज द टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट पर जाके पार्टिकल एक बार रुकेगा तो उस समय वेलोसिटी होगी जीरो। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां इनिशियल यहां फाइनल, डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव और एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, वेरी गुड, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव। यस। फोर्थ पॉइंट कई बच्चों का गलत होगा, सॉरी बोलना, पहले बना लो। फोर्थ पॉइंट कई बच्चों का गलत होगा, सॉरी बोलना। फोर्थ पॉइंट समझ आ रहा है? पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसे गिरेगा। फोर्थ पॉइंट पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। सर स्कूल में माइनस लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, भाई वो तुम जानो, वो तुम जानो अब, क्योंकि मैं तुम्हें समझा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे में बुद्धि नहीं है। ठीक है, जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं वो चीज नहीं सीखनी है तो तुम अपना खुद जानो। क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो फोर्थ पॉइंट पर पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर? वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव।
जिनका जिनको ऊपर से निकल रहा है जाने दो भाई, जाने दो, तुम्हारी हाइट नहीं है इस चीज को समझने के लिए, ठीक है, जाने दो। इस पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी का साइन पूछूं, मैं आपसे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा रहा हूं, पार्टिकल ऊपर गया, इस पॉइंट पर जब होगा तो इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, नीचे होगी। जो चीज नीचे है उसका डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव होगा। सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे बोल रहे हो आप? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये, देख ये है तेरा डिस्प्लेसमेंट भाई, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर ही है, ऊपर ही हमारे पास है, इसीलिए पॉजिटिव है। जिन बच्चों को ये लगता है, जिन बच्चों को ये लगता है सर ये तो नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, चच्चा समझे? हाउ, बता दिया बेटा, क्लियर? अब जरा देखना फिफ्थ पॉइंट बिल्कुल सेम लेवल पर, तो इस समय पार्टिकल कैसा होगा बेटा, पार्टिकल यहां जा रहा होगा, देख पार्टिकल यहां जा रहा होगा, वेलोसिटी होगी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, नेगेटिव जीरो नेगेटिव, लव यू बेटा। कईयों को लगेगा ये छोटी बात है, मैं लिटरली बता रहा हूं ये बहुत बड़ी बात है। अभी प्रयास वालों को भी यही पढ़ा रहा हूं मैं, उनको अभी भी दिक्कत है इन सब चीजों में, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम ही गलत समझ लोगे, गलत इंटरप्रेट कर लोगे तो दिक्कत आती है भाई। पहली बारी में सीखने की कोशिश करो इसको। जब ये सिक्स्थ पॉइंट पर है तो ये कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, तो वेलोसिटी तो अभी भी नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये नीचे नीचे जा रहा है ना तो नेगेटिव है, भाई वैसे नहीं, चेक कर इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये नीचे की डायरेक्शन में है, नेगेटिव होगा, क्लियर? ये हमारे पास नेगेटिव होगा, क्लियर? वेरी गुड। और जब ये जमीन पर गिर जाएगा तो वेलोसिटी आपकी रहेगी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, हां या ना, बोलिए भाई। वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करेंगी, ध्यान से सुनना, मैं समरी दे रहा हूं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लिखते चलना बेटा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही आपका ओरिजिन रहेगा, ठीक है, 0,0 उसी को आप ओरिजिन मानेंगे। दूसरी चीज, जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लिया जाएगा उसको, अपवर्ड डायरेक्शन जिसकी भी रहेगी, ठीक है, उसको आप पॉजिटिव मानेंगे, ये साइन कन्वेंशन है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप हमेशा नेगेटिव मानेंगे। सर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वेक्टर्स की इक्वेशन है, वेलोसिटी स्केलर वेक्टर रहेंगे, ये सारी चीजें हमें ध्यान से देखना है। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करूं वो हमेशा नेगेटिव जी है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जीरो से छोटा कैसे हो गया, अरे भैया नेगेटिव मींस डायरेक्शन अलोंग डाउनवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और वैल्यू आपकी कितनी है गधे, ये आएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, आपने जब फेंका तब से लेके जमीन तक वो हमेशा ये ही रहेगा, क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास सारे बच्चे बताना, व्हेन बॉडी फॉल्स ऑन ग्राउंड, व्हेन बॉडी, इस वाले केस में, इन प्रीवियस केस कह रहा हूं, ठीक है, इन प्रीवियस केस सारे बच्चे बताना, इन प्रीवियस केस जो हमारे पास ये था, आपने बॉल को यहां से फेंका है, ऐसे गया, ये जमीन पर गिरा, सारे बच्चे बताना, ये h हाइट थी टावर की, डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट फॉल्स ऑन ग्राउंड, सारे बच्चे सोच के बताना, डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट फॉल्स ऑन ग्राउंड कितना होगा, सोच के बताइए। डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट फॉल्स ऑन ग्राउंड। सर सेवेंथ में वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं? वेलोसिटी हिट्स द ग्राउंड is velocity just before hitting, is velocity just
बिफोर हिटिंग। गधे यार, बताया तो है यार, कितनी बार एक ही चीज पूछोगे। यहां पर तुम्हें बताया तो था कि कहां गया वो बिफोर हिटिंग। तूने किसी चीज को फेंका, ऊपर गया नीचे, ये टकराने के बाद की बात कर रहा है तू। मैं कह रहा हूं जस्ट टकराने से पहले क्या होगा उसकी बात हो रही है, बिफोर हिटिंग। यार लिखा हुआ है यार, देखो मेरी एनर्जी उस जगह यूटिलाइज करवा लो जो आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये घटिया लेवल के डाउट अगर आप बताने के बाद भी अगर आप 10 बार पूछ रहे हो, इसका मतलब यह कि आप लोगों का लेवल गिरता जा रहा है। फिर मैं उसी लेवल से पढ़ा दूंगा, भनक तक नहीं लगेगी क्या मिस हुआ। ठीक है, जब ये जमीन पर गिरेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। कैसे निकालते थे 1D में, क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल, ऐसे। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, -h +h मत बोलना। बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है, बॉडी हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में h में। कुछ कह रहे काम डाउन बेटा, नहीं हो सकते। तुम सोचो ना क्या पूछ रहे हैं। तुम एक चीज बता चुके हो, वो बंदा बार बार वही पूछे तो इरिटेशन होगी या नहीं होगी। कुछ ढंग का पूछो तो समझ भी आए। क्लियर? यस और नो? देखो मैं चाहता हूं कि आप लोग सवालों से सीखने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए। अब कुछ बच्चे रोएंगे, रोना बेटा, मैं आपको फॉर्मुलेस भी बताऊंगा। मैं आपको कुछ कुछ चीजें पूछता हूं, पहले वो करना। ठीक है, सवाल ही करेंगे डायरेक्टली। मान लीजिए कि एक बॉडी है बेटा, मैंने इसको 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है। ठीक है, ये ऊपर जाए या नीचे जाए, हमेशा इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन हमेशा इसकी -10 लेके चल रहा हूं। ठीक है, और टॉप पॉइंट ये है हमारे पास। सारे बच्चे, पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं कौन कौन सोच पाता है। टाइम टू रीच टॉप, टाइम टू रीच टॉप पॉइंट। कोई फॉर्मूला मत लगाना, जरा सोचो एक बार, कितना टाइम लगेगा इस पार्टिकल को टॉप पॉइंट पर पहुंचने में। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो फॉर्मूला आपने पढ़ाया नहीं। मैं नहीं पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं, तब भी तू निकाल सकता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और ये वाली इक्वेशन एस एन एथ अभी छोड़ देते हैं। ये 3 इक्वेशन तो तू हमेशा लगा सकता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेरी गुड, जरा देखना यार, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, 0। एक्सेलरेशन ये, टाइम के बारे में बात हो रही है, तो क्या मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूं? बिल्कुल आराम से चलो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी +40, साइन के साथ रखना है, -10 इंटू टी। तो ये आ जाएगा बेटा -40 इज इक्वल टू -10t। टी की वैल्यू आ रही है 4 सेकेंड्स। यस, कोई मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी हाइट अटेन करेगा, सोचिए सारे बच्चे। नेक्स्ट बी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। सारे बच्चे एक बार ट्राई करें, इस पार्टिकल ने कितनी हाइट अटेन करी होगी। चलिए सोचिए। स्टॉपिंग टाइम याद आ रहा है? किस किस को याद आ रहा है स्टॉपिंग टाइम? हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, स्टॉपिंग टाइम होता था u बाय ए। अगर आपको याद आ रहा हो, स्टॉपिंग टाइम 1D में पढ़ा है ये हम लोगों ने, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। u की वैल्यू आपकी 40 है, a की वैल्यू 10 है, वही आ जाएगा। दिल बनाइएगा। अब रिलेट होंगी चीजें। सर मैंने रिवाइज नहीं करा, ये तेरी प्रॉब्लम है।
मेरे पे मत डाल सर, इसमें साइन के साथ डालूंगा तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। यू की वैल्यू 40 है, ए की वैल्यू -10 है। बेटा साइन के साथ करने के बाद ही रिजल्ट आया, आप सिर्फ वैल्यू डालनी होती है। यस सर, हाइट में कैसे निकालू? मैंने कहा सोच भाई, तू भी सोच। ये वाली हाइट निकालनी है, मान ले h। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, ये वाली इक्वेशन यूज कर ले, ये वाली इक्वेशन यूज कर ले। या फिर दो तरीके से निकाल लेते हैं, जरा ये देखना। हमारे पास v² - u² इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u² है, माइनस यहां पे 2 इंटू एक्सेलरेशन इज -g। ठीक है, हमारे पास, या फिर वैल्यू के साथ ही रखते हैं, चलो वैल्यू के साथ ही रखते हैं। 0 का स्क्वायर -40 इंटू 40 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इज -10 इंटू h। राइट, माइनस माइनस चला जाएगा, तो हमारे पास यहां से अगर आप h मैक्स निकालेंगे, कितनी हाइट आ रही है बेटा हमारे पास? यहां पे 80 मीटर, 80 मीटर्स आ गया। हाँ या ना? किस किस को याद आ रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस? इसी में मैं यहां लिख देता हूं, हम लोगों ने यह भी पढ़ा था स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता था x इज इक्वल टू u² डिवाइडेड बाय 2a। एक बार फॉर्मूले की बात करूं तो सिर्फ वैल्यू डाल, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला डिराइव करते समय साइन रख चुके हैं, तो वैल्यू अगर डालोगे वही मिलेगा, u² डिवाइडेड बाय 2a। आ गया। सारे बच्चे ऐसे भी तो सोच सकते थे, मैक्सिमम हाइट क्या है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। सारे बच्चे दिल बनाओ, 4 सेकंड में इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है वही तो h मैक्स है, हाँ या ना? ऐसे भी तो सोच सकते हो। 4 सेकंड क्या है? यहां तक आने का इसका समय है 4 सेकंड, तो मैक्सिमम हाइट क्या हुई? ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इन 4 सेकंड्स। सर सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं? बेटा अगर मैं एक सवाल को एक इक्वेशन से कर रहा हूं, दैट डज नॉट मीन कि आप दूसरे से ट्राई नहीं कर सकते, आप ट्राई करिए। अब देखो आ गया, मैं अगर नहीं करता तो तू ये डाउट लेके बैठा रहेगा क्या? कॉपी उठा, घिस अपने आप को। यस, सारे बच्चे इसको जरा देखें, ये भी सर वेक्टर इक्वेशन थी, हाँ, तो +40, u की वैल्यू क्या रखोगे? +40 इंटू 4, ये आ गया, -12 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा बेटा 160 माइनस हमारे पास 80 मीटर्स। आ तो गया। मेरे से मत पूछ कि सर सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं, सॉल्व कर, देख क्यों नहीं, और देख क्यों, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई। यस यार, तुम अगर अपने प्रैक्टिस के समय हाथ नहीं खोलोगे तो एग्जाम में बिल्कुल बंदा फील करोगे, यार पता नहीं मैं इसको ऐसे करूंगा सही आएगा या गलत आएगा। अबे ट्राई करके देखना भी, हाँ यार। यस, अगर मैं आपसे पूछूं इसको कितना टाइम लगेगा जमीन पर वापस आने के लिए, टोटल टाइम, फॉर्मूला मत लगाना, इक्वेशन से चलो, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, तो आप कैसे करोगे? टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, सारे बच्चे मुझे सोच के बताना, सी पार्ट, ठीक है, कैसे सोचोगे? यही डायग्राम मैं यहां बना देता हूं, कैसे करा जाए। आपने 40 से फेंका था, ये ऊपर गया और ये नीचे आया, ठीक है। अभी टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड कैसे करोगे? हमें तो ये भी नहीं पता है कितने से आएगा, कैसे किया जाए? सर 4 सेकंड जाने में लगे, 4 सेकंड आने में लगेंगे, 8 सेकंड। या तो ये लॉजिक खेल जाओ, या फिर मुझे बताना व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। व्हेन बॉडी हिट्स ग्राउंड, हिट्स ग्राउंड, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोच के बताना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सोचिए। 8 सेकंड आ रहा है, अलग अलग तरीके से आ रहा होगा। कई बच्चे कहेंगे सर हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट
मतलब ऊपर जाने का टाइम 4 सेकंड है, नीचे आने का टाइम भी 4 सेकंड होगा। कुछ बच्चे इस लॉजिक से बोल जाएंगे, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। जब ये घूम करके वापस यही, इनिशियल पॉइंट यही, फाइनल पॉइंट यही, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। चमत्कारी इक्वेशन होती थी। ये चमत्कारी इक्वेशन होती थी। मैंने कहा था साइन के साथ अगर रख दोगे ना बेटा तो हमेशा सही जवाब आएगा। देखो 0 प्लस 40 इंटू टाइम मेरे को नहीं पता, टी मान लिया, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। एक्सलरेशन की वैल्यू हमेशा ऊपर जाए या नीचे जाए, हमेशा -10। क्या आया जरा देखना, 0 इक्वल टू 40t बेटा माइनस 5t स्क्वायर। अगर मैं यहां से 5t कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 8 माइनस टी। तो या तो t की वैल्यू 0 या t की वैल्यू 8। t की वैल्यू 0 भी आ रही है सर। अरे भैया ये तो t की वैल्यू 0, तो इनिशियल टाइम पर तो है ही, इनिशियल टाइम पर तो ऑब्वियस सी बात है वो इसी पॉइंट पर है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और t की वैल्यू 8, ये फाइनल टाइम होगा। आया ना? यस और नो सारे बच्चे, यस और नो। आ गया समझना। 4 सेकंड ऊपर जाने में लगे, t इक्वल टू 0 यहां है, t इक्वल टू 4 यहां हुआ, और यहां पर t इक्वल टू 8 हुआ। किस किस को अब ये चीज समझ आ गई, टाइम ऊपर जाने का और टाइम नीचे आने का सेम होता है, हां या ना? किस किस को ये कंसेप्ट समझ आ गया कि भाई 4 सेकंड ऊपर जाने में लगे थे, 8 सेकंड टोटल है, तो 4 सेकंड जाने में और 4 सेकंड आने में, यही तो हुई होगी कहानी। हाँ या ना? जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में हमारे पास लगता है। क्लियर? अब ये सीधे कंसेप्ट बना लेंगे हम लोग। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट मतलब ऊपर जाना भी लिखवा दूंगा, और डिसेंट मतलब नीचे आना। अगर मैं आपसे पूछ लूं तीसरा पार्ट, वेलोसिटी विद विच बॉडी हिट्स द ग्राउंड, हिट्स ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से ये बॉडी हिट करेगी जमीन को, सोचिए। आप अलग मेथड से जाना चाहें बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए जरूर। 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ये जमीन को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी मुझे ये बताना है। चलिए वेलोसिटी बताना है, कैसे निकाल रहे हो ये भी बताओ, कैसे इसको सॉल्व करा ये भी बताओ। सवाल सुन रहे हो? मैंने किसी चीज को 40 से फेंका, ऊपर जाएगी, फिर मेरे हाथ में आएगी, तो मेरे हाथ पर आने से पहले उसके पास क्या वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी पूछ रहा हूं, स्पीड नहीं। साइन मत या कुछ बच्चे ना हमेशा बार बार वही कर रहे हैं, स्पीड पूछूं तो साइन हटा सकता भाई, वेलोसिटी पूछी है सवाल में, वेलोसिटी कैसे करोगे? वेरी गुड। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सर मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है चमत्कारी इक्वेशन है बेटा, आपके अंदर ये वाला डाउट नहीं आना चाहिए। सर इधर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे है, फिर ऐसे है, इधर रिटार्डेशन होएगा, रुकेगा, फिर इधर एक्सेलरेशन होगा, मैं क्या डायरेक्टली लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता है। आप लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं जब आपके अंदर दिमाग में यह भर दिया जाए कि भाई यहां से यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहां से यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। भैया हाथ कट जाते हैं बच्चों के, उसके बाद सोचना बंद कर देते हैं। इन इक्वेशंस में उनको वेलोसिटी की जगह स्पीड दिखने लग जाती है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी बेटा, ये चमत्कारी इक्वेशन है। पुट टाइम, ये क्या कह रहा है? टाइम डालो वेलोसिटी पाओ, टाइम डालो वेलोसिटी पाओ, यही तो कह रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 40 माइनस 10 इंटू टाइम था 8, ठीक है। v की वैल्यू आएगी 40 माइनस 80,
v की वैल्यू -40 मीटर पर सेकेंड। सर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 से छोटी कैसी होगी? अबे ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन अलोंग -y और 40 मीटर पर सेकेंड से आया होगा। कोई अगर मेरे को बोले स्पीड जिससे ये इसको हिट करेगा वो होगी 40 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे हां या ना? सर 0 नहीं ले सकते। अबे आफ्टर हिटिंग की बात अलग होती है, हिट करने से पहले का ही सवाल पूछा। आफ्टर हिटिंग तो सबको पता है 0 करेगा, ये कौन सा सवाल हुआ? हिट करने से पहले कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा ये अपने आप बेटा साइन के साथ बताएगा कि जब ये हिट कर रहा है, ठीक है, जब ये हमारे पास हिट कर रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड से है। हाँ या ना? साइन के साथ बताता है, साइन के साथ बताता है। क्या आप सभी लोग ये चीज समझ सकते हैं? 9वीं क्लास में आपने एनर्जी के कंसेप्ट सीखे। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में गई, हाँ या ना बताना बेटा, या दिल बनाइएगा इस बात पर। सर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आएगी, तो स्पीड सेम होनी चाहिए। 40 से फेंका है 40 से ही आएगा। यार अगर मैं इसको 40 से फेंक रहा हूं, मेरे हाथ पर और तेजी से थोड़ना आएगा, या फिर ऐसे बिल्कुल आराम से 0 वेलोसिटी आएगी। सर यहां पर हवा पहले हाथ पे गिरने से पहले ही रुक जाएगा। वाह वाह वाह, जितने से फेंकोगे उतने ही से तो आएगा। या तो उस लॉजिक से बोलो, लेकिन हम लोगों ने एनर्जीज की तो बात करी ना, हम तो इक्वेशंस से बात कर रहे हैं अभी। तो याद रखना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये स्पीड एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज इक्वल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज इक्वल। स्पीड हमेशा सेम रहेंगी। अगर इसी लेवल की बात करोगे, इधर 40 है तो इधर 40 होगी, इधर अगर 20 है, अभी मैं प्रूफ कराऊंगा, इधर भी 20 होगी। ये हमारे पास सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हमारे पास सेम ही रहता है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस, हाँ या ना? बोलिए भैया। क्लियर? वेरी गुड, राइट। अच्छा, अब सारे बच्चे अगर आपको ये चीज समझ आई, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी 2 सेकेंड और 6 सेकेंड्स पर भी बताओ। चलो जरा देखते हैं इसी सवाल में, यही सवाल है। थ्योरी से ज्यादा आपको सवाल सिखा देंगे फिजिक्स में। आपने 40 से फेंका बेटा, सारे बच्चे मेरे को बताइए कि वेलोसिटी एट, पहला सवाल इसी में, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकेंड्स और डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। सारे बच्चे जरा सोचिए, करिए एक बार बेटा, इधर उधर की बात नहीं। सारे बच्चे जरा इसको करिए, वही सवाल है। सर मैंने इस क्वेश्चन में u0 लिया और t इक्वल टू 4 लिया, मेरा आंसर आ गया, क्या मैंने गलत किया? u0 क्यों लोगे यार? अगर मैं किसी बॉडी को फेंक रहा हूं तो ऊपर कब जाएगी? जब तू फेंकेगा। तो 0 तेरा 4 आ कैसे गया? मैंने इस क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन है भाई? वेलोसिटी विद विच बॉडी हिट्स द ग्राउंड। तूने फिर वही करा, तूने पता क्या करा? तूने टॉप पॉइंट से लेके 4 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल दी। तुम कर सकते हो, गलत नहीं। 4 से 40 से वेलोसिटी 0 होगी, तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 ले रहा है, फिर अगले 4 सेकंड में वेलोसिटी निकाल रहा है। आंसर सही आएगा, लेकिन तेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि तू कहां से सॉल्व कर रहा है। तू टॉप पॉइंट से सॉल्व कर रहा है, ठीक है, ले सकता, कोई गलत नहीं है। सर मैंने u0 लिया, t इक्वल टू 4 से, वही ठीक है, स्कूल वाली हरकत हो रही है, लेकिन ठीक है। हाँ, तो क्या वेलोसिटी और दोनों सेम रहेंगी? जिस वेलोसिटी या टाइम से गया है उसी वेलोसिटी या टाइम से आएगा। अभी देखना जरा, पहले जरा ये समझो कितनी वैल्यू आ रही है भाई। तुम मेरे वर्ड्स को हल्के ले रहे हो, इसीलिए सवाल दिया है। 2 सेकंड की पूछी है, मैंने कहा ये चमत्कारी इक्वेशंस होती हैं, मुझे इससे लोड नहीं लेना कि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सीधे वैल्यू डालो आंसर पाओ, ठीक है। ये वेक्टर्स है ना, तो जरा देखना
+40 -10 एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें ऊपर जाए या नीचे जाए हमें क्या फर्क पड़ रहा है। एक्सेलरेशन -10 और टाइम की वैल्यू मैंने बोला है 2। ठीक है, ये 2 हुआ तो कितनी आ रही बेटा हमारे पास +20। इधर जरा देखो v = u + 80 +40 -10 × 6 -20। डिस्प्लेसमेंट जरा देखना, s = ut + ½ 80 स्क्वायर सर, 40 × 6 -½ × 10 × 36, तो 6 4 240 माइनस ये हमारे पास 18 180, तो ये कितना हो जाएगा 40 और 60 मीटर। किस किस का यही आ रहा है? वेरी गुड। एक ये भी चीज निकाल के देख लो, डिस्प्लेसमेंट एट t = 2। सारे बच्चे ये भी चेक कर लो, क्या ये भी 60 आ रहा है? और दिल बना दो। बहुत सारी चीजें मैं इक्वेशन से सिखा रहा हूं, थ्योरी मैंने आपको अभी तक एक भी नहीं बताई, कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कुछ नहीं। यही आ रहा है, 2 सेकंड पर भी करके देख लो, समझना क्या बताना चाह रहा हूं। अब ये एनालिसिस है, ये आपकी एनालिसिस है। t = 0 यहां है बेटा, t = 4 यहां है, ध्यान से देखना। t = 8 सेकंड यहां हो चुके, तो 2 सेकंड कहीं ना कहीं यहां हुआ होगा। t = 2, t = 0, t = 1, t = 2, t = 3, t = 4, t = 5, t = 6, t = 7। किस किस को एक चीज समझ आनी स्टार्ट हुई? कुछ ऐसी कहानी, दो सेकंड पर, 2 सेकंड की बात करो या 6 सेकंड की बात करो, डिस्प्लेसमेंट सेम है। ये 2 सेकंड की बात करो या 6 सेकंड की बात करो, इसकी डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर है। चेक करके देख लो, अपने आप बता रहा है। और वेलोसिटी 2 सेकंड पर +20, 2 सेकंड पर पार्टिकल यहां होगा 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और 6 सेकंड पर ऑटोमेटिकली ये इधर होगा। भाई पार्टिकल ऊपर जाए नीचे जाए, इन इक्वेशंस को यूज करते समय चुपचाप साइन के साथ करो, अपने आप पता लग जाएगा कि यार ये पता -20 क्या है, कि पार्टिकल नीचे जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में है। वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है, वेलोसिटी डायरेक्शन पॉजिटिव है। दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी सेम नहीं है। मैं कहूंगा एट t = 2 और t = 6, ध्यान से सुनिएगा, t = 2 और t = 6 स्पीड सेम है, वेलोसिटी नहीं। क्योंकि वेलोसिटी इसलिए नहीं क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सेम है। स्पीड में सिर्फ वैल्यू होती है बेटा, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी। यस और नो? याद है मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था, स्पीड सेम रहेगी एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज इक्वल। इस लेवल पर दोनों सेम लेवल पर हैं, 2 सेकंड और 6 सेकंड, ये हमारे पास सेम लेवल पर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो स्पीड सेम होनी चाहिए, ये 20 है तो ये भी 20 है, खत्म। क्लियर? हाँ या ना? यस और नो? v² - u² = 2s, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन नहीं है, आपको सही डायरेक्शन में नहीं ले जाएगी। इन दो इक्वेशंस की ही बात कर रहा हूं मैं अभी। v² - u² = 2s इज नॉट अ वेक्टर इक्वेशन, इट इज अ स्केलर इक्वेशन। आगे जब वेक्टर क्लियर करूंगा तब और अच्छे से समझ आएगा, डॉट प्रोडक्ट लगता है वहां। थर्ड इक्वेशंस के बारे में अभी मत सोचिए ज्यादा, आप पहली दो को सोचिए, ये वेक्टर इक्वेशंस है। क्लियर? सारे बच्चे समझना, सारे बच्चे इस चीज को समझना। अगर मेरा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या हुआ? हर सेकंड में 10 मीटर, हर सेकंड में पार्टिकल, दिल बनाना इस बात पर,
अब मैं सुपर एनालिसिस पर ले जा रहा हूं, हर सेकंड में पार्टिकल 10 मीटर चलेगा, इसका मतलब ये, यही तो हुआ। मैंने कहा मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, मींस मैं हर एक सेकंड में 10 मीटर चलूंगा। कोई बोले 3 सेकंड में कितना चले, 30 मीटर, यही तो हुआ, यही तो हुआ। कोई बोले 10 सेकंड में तुम कितना चले, मैं भाई हर एक सेकंड में 10 मीटर चल रहा हूं, तू 10 सेकंड चलने के लिए देगा, मैं 100 मीटर चल जाऊंगा, यही तो हुआ। राइट, समझना, अगर मेरी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, इसका मतलब समझना, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। हर सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चेंज होगी, सारे बच्चे क्या इसको समझ पाए? अगर मैं एक्सेलरेशन कह रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, हर एक सेकंड में वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, इसका मतलब ये है। सर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, हां। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। अगर मेरी रिटार्डेशन है तो हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड घटेगा। क्लियर? यस। अब जरा देखो, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चे। अभी तुम इक्वेशन से चल रहे थे, चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने 40 मीटर पर सेकंड से इस बॉल को फेंका है, 40 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका है, और एक्सेलरेशन कितनी है, नेगेटिव, रोकने की कोशिश कर रही है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो क्या आप ये सारे बच्चे इस चीज को फील करिएगा, अब कोई इक्वेशन नहीं चलाऊंगा, सारे बच्चे इस चीज को फील करिएगा। एक सेकंड के बाद कोई मेरे को वेलोसिटी बता सकता है कितनी होगी, 1 सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड, इसके बाद वेलोसिटी कितनी होगी, सोच के बताइए, मेरे को खुद सोच के बताइए। वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में 40 मीटर। अब मेरी एक्सेलरेशन देखना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रोकने की कोशिश करेगा हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में डेल्टा वी स्पीड का चेंज कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, एक सेकंड के बाद देखोगे 30 से जा रहा होगा, फिर t इक्वल टू 2 पर देखोगे ये 20 से जा रहा होगा, t इक्वल टू 3 पर देखोगे ये 10 से जा रहा होगा, t इक्वल टू 4 पर रेस्ट। ध्यान से देखना अभी, अब नीचे की डायरेक्शन की बात है, यहां पर हर एक सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड का होगा। तो अगला t इक्वल टू 5 सेकेंड्स की अगर आप बात करो तो जीरो, यहां पर जीरो हो चुकी है, वेलोसिटी एट टॉप जीरो, तो 5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 10 से बढ़ जाएगी। t इक्वल टू 6 पर अब वेलोसिटी 10 से और बढ़ जाएगी। t इक्वल टू 7 पर वेलोसिटी 10 से और बढ़ जाएगी। t इक्वल टू 8 पर वेलोसिटी 10 से और बढ़ जाएगी। यही हम लोगों ने देखा भी था, हाँ या ना? सेम लेवल पर हमारे पास स्पीड सेम होती है, यही बात कर रहा था। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आपको स्पीड सेम मिलेगी, ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ता सिमेट्रिकल है। मैंने कोई काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नहीं लगाई। हाँ, साइन आप नेगेटिव बुलाएंगे,
लेकिन साइन आपका नेगेटिव है। अगर मैं वेलोसिटी पूछूं -10, -20, -30, -40, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है, वैल्यू क्या होगी? हर एक सेकंड में अब 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है। अगर आप इसको नेगेटिव लोगे तो -10, -20, -30, -40। मैंने कोई काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नहीं लगाई, मैंने बस स्टेटमेंट को रीड करा, यूनिट्स को रीड करा और पूरा एनालिसिस कर दिया। भाई देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं साइन साइन। अगर मैं आपसे पूछूं t = 5 सेकेंड्स पर इसी सवाल को करना है, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है, या मान लो इस बार मैंने 80 मीटर पर सेकंड से फेंका है। g की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर आपको इक्वेशन नहीं भी पता है सॉल्व करनी, कोई बोले कि भाई टाइम टू स्टॉप कितना होगा, अभी डिस्टेंसेस पर भी आएंगे, अभी तो पहले टाइम टू स्टॉप कितना होगा। मैंने देखा यार हर एक सेकंड में 10 का चेंज आएगा, 8 सेकंड लगेंगे ऊपर तक जाने में। किस किसने ये ऐसे करा? बोलो भाई, किस किसने ऐसे देखा कि यार 80 मीटर पर सेकंड से फेंका है, 10 मीटर का चेंज आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, ये इधर है, तो ये रिटार्डेशन वाली बात होगी, कम होएगा। हर एक सेकंड में 10 का चेंज आएगा, हर एक सेकंड में 10 का चेंज आएगा, तो 8 सेकंड में 0 हो जाएगा, खत्म। टाइम ऑफ एसेंट 8 है। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। और यह बात पता है, जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा, ठीक है, टोटल टाइम इसका डबल होगा। क्लियर? वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछ लूं वेलोसिटी एट t = 12 सेकेंड्स, अब देखो इक्वेशन यूज नहीं करूंगा। यस, t = 12 सेकेंड। मैंने कहा यार यहां पर 16 है, यहां पर 15 है, यहां पर 14 है, यहां पर 13 है, यहां पर 12 है। 8 ऊपर जाने में लगेंगे, 8 नीचे आने में लगेंगे, है ना? तो 16, 15, 14, 12, यहां से यहां अगर देखा जाए, यहां 80 जितनी सेम लेवल पर सेम रहेगा, 80 से आएगा, यहां 70, यहां 60, यहां 50 और यहां 40। आंसर होगा 40। वेलोसिटी -40। खत्म। हाँ या ना? बोलिए भाई, यस और नो। किस किस को ये चीज समझ आ गई? यस और नो? वेरी गुड। कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, बस एनालाइज कर रहा हूं डेटा से। हाँ या ना? ये आ गया। आप ये भी तो कर सकते थे कि सर सेम लेवल पर सेम वेलोसिटी होती है, 8 से 4, 8 टॉप पर जाने में लगा, तो यहां से 4 सेकंड अगर इधर है 12 में, तो 4 सेकंड इधर, t की वैल्यू 4, यहां देखो तो t की वैल्यू 4 पर क्या होगा? 80 में से 40 हटा दो, क्योंकि 4 सेकंड में इन 4 सेकंड्स अगर मैं बात करूं बेटा, इन 4 सेकंड्स डेल्टा v कितना आएगा? 40 का। इनिशियल है 80, तो यहां से अगर आप बात करोगे तो ये 40 होगा। इसका उल्टा कर दो, आंसर आ गया। हाँ या ना? अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड्स, तो आप कहोगे +40। क्यों? 12 और 4 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, 12 और 4 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। सर ये आपको कैसे पता लगा? यहां 8 है, यहां 4 सेकंड नीचे गया है, तो 4 सेकंड नीचे जाएगा, तो ये 4 होगा, ये 12 होगा, सेम लेवल पर। अगर ये 40 है तो उसका उल्टा कर दो, +40 हमारा आंसर होगा। यस और नो? क्लियर? यस और नो? अब ये वाली जो खेल है ना, ये तब तक काम आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये तब तक काम आते हैं जब तक हमारा डेटा बहुत सही सा हो। अगर अटपटे से डेटा आ जाए, मैंने इसकी वेलोसिटी दी है 10.9856, जी की वैल्यू 9.8 है, तब एनालिसिस करना कठिन हो जाएगा। इंपॉसिबल नहीं है, कठिन हो जाएगा। तो हम लोग ये वाली चीज हमारे दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए।
ये वाली चीज हमारे दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए कि यार डेटा अगर आसान है ना 10 के मल्टीपल पे है तो हम ऐसे भी क्वेश्चंस को करते हैं। अभी डिस्टेंसेस पर भी आऊंगा आगे चल के, लेकिन हम लोग इक्वेशंस को यूज करना जाने। यस, मैंने आपको क्या बोला था, मैं अगर चाहूं तो मैं बिना इक्वेशन के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। कुछ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं वो प्रैक्टिस से आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि यार ये तो ऐसी बात है। और जब मैं आपको बता रहा हूं, आप पहली बार सुनोगे तो अटपटी सी लगेगी, लेकिन जब आप बार बार इसी चीज को ट्राई करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब नजरिया मेरे को दिखाना था। मैंने कहा कि मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं लगवाया, आपसे सवाल कराए। कोई मैंने नहीं बताया टाइम ऑफ एसेंट क्या कितना होता है, टाइम ऑफ डिसेंट यू बाई जी होता है, टोटल टाइम टू यू बाई जी होता है, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाय 2। मैंने कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं करा, आपने इक्वेशंस को यूज करना सीखा तो आप अपने सवाल को लगाते चले गए। अब स्कूल में क्या होता है, इन्हीं की डेरिवेशंस आ जाती हैं बेटा। चलिए हम लोग एक बार सारे फॉर्मूले करेंगे और फिर क्वेश्चंस और भी देखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्वेश्चन से सीखा है बेटा। पहला क्या है, पहला केस हमारे पास ये है, ये आपको स्कूल में आता है। अगर आपने एक बॉल को यू स्पीड से ऊपर फेंक दिया तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। यस यस। अब जरा यहां पर समझना, पहला आपसे सवाल पूछा जाता है टाइम ऑफ एसेंट। बताइए टाइम ऑफ एसेंट, ये डेरिवेशंस आती है बेटा। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में। मैं लिख देता हूं टी ऊपर जाने का। तो मैंने कहा यार ये तो यार सिंपल सी बात है, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलरेशन ये नीचे आने का टाइम होता है टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, सारे बच्चे जरा देखना, ये और ये हमेशा जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन इसकी हमेशा माइनस जी लेके चलूंगा। ठीक है, वेरी गुड। तो आप कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सर टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन प्लस यू है, माइनस जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट आएगा u बाय जी। क्लियर। अब अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो, अब जी की वैल्यू सीधे 10 डालोगे, ये नहीं कि सर -10 डालूंगा टाइम नेगेटिव आ रहा है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, इवन ड्रॉपर बच्चे भी गलती करते हैं। क्वेश्चन में मैंने इसको 40 दे दिया, बच्चा कहेगा सर टाइम ऑफ एसेंट इज 40 डिवाइडेड बाय -10, सर आंसर आ रहा है -4। मैंने कहा तू पागल है, टाइम नेगेटिव निकाल रहा है। सर आपने ही तो मेरे को सिखाया था कि एक्सेलरेशन हमेशा -g लेनी है, मैं ले रहा हूं, आप मेरे को डांट। अरे भाई लेनी थी इक्वेशन डिराइव करते समय, अब तू माइनस नहीं डालेगा, अब तू सिर्फ वैल्यू डालेगा, क्योंकि तूने पहले ही -g कंसीडर कर लिया है। समझा? हाँ, यस, दिस इज नथिंग बट द स्टॉपिंग टाइम, एक ही जगह पर जी है। अगर आपसे कोई बोले टाइम ऑफ डिसेंट, तो याद रखना टाइम ऑफ एसेंट के बराबर ही होता है यू बाई जी। इसके कंसेप्ट में आपको बता चुका हूं। टोटल टाइम कोई आपसे पूछे कि भाई टोटल टाइम कितना होगा, तो दोनों में से किसी का भी ट्वाइस कर दो। टोटल टाइम हमारे पास होता है ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट बोलिए या ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट बोलिए, 2u बाय जी, दिस इज योर टोटल टाइम। क्लियर। सर कंफ्यूजन ना हो तो मॉड लगा दो, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, पहली मैं बता रहा हूं, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आप अपने दिमाग में रखिए कि भाई डिराइव करते समय सर ने साइन ले लिया है, ये -10 सर ने रख लिया है, ये इधर जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, अब सिर्फ 10 रखना है। ये आप डेरिवेशन करते समय ध्यान दीजिए। क्लियर। सर एसेंट मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। भाई अभी तो यार ये ऊपर जाने का समय एसेंट होता है, डिसेंट मतलब फिर वही आ गए बच्चे यार, ऊपर जाने का समय, जाने का समय। और डिसेंट मतलब क्या होता है, नीचे आने का समय। क्लियर। हाँ या ना? यस।
अब आपसे पूछा जाता है, एक तो डेरिवेशन टाइम की होती है, दूसरा है मैक्सिमम हाइट। इसी में पूछा जाता है एच मैक्स बताइए। तो यार मैं कहूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल यू स्क्वायर थी, इक्वल टू -2g मैक्स। मैं साइन ले चुका हूं, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, दैट इज योर एच मैक्स। याद करिए स्टॉपिंग डिस्टेंस भी यही होता था, एक ही जगह g रखना है बस। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? किसी को अगर ये डाउट आए कि सर आपने ये क्यों यूज किया, मैं ये भी यूज कर सकता हूं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ध्यान से सुनना, एच मैक्स हमारे पास क्या होगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन t की वैल्यू u बाई जी। जितने टाइम आपको ऊपर जाने में लगा है उतने टाइम का डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे भी जा सकते हैं, आपके स्कूल में टीचर अगर आपके मार्क्स ना काटे तो कुछ भी चल सकता है। हमें तो भैया देखो कंसेप्ट चाहिए होता है, हम आपका किसी भी मेथड पर मार्क्स नहीं काटते। लॉजिक सही है, आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यू स्क्वायर बाय जी बेटा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। क्लियर? ये जी और ये जी आप हटा दीजिए, तो ये कितना आएगा बेटा हमारे पास, सॉल्व कर देता हूं क्योंकि आप तो कलम चलाएंगे नहीं। यू स्क्वायर बाय 2g, ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाय जी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस हाफ, तो ये हाफ आएगा बेटा यू स्क्वायर बाय 2g। ये वही है जो यहां है। हाँ या ना? सर स्कूल में डेरिवेशन पूछेंगे, यस, इसीलिए बता रहा हूं भाई, नहीं तो मैं क्वेश्चन कराता चला जाता, आपको पता भी नहीं चलता ये फॉर्मूले भी है। ठीक है, अब फॉर्मूले भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन आपको मैंने पहले ऐसे क्यों बताया कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि यार मेरे को अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा ना, मैं इक्वेशन से कर लूंगा, मेरे को कंसेप्ट समझ आना चाहिए। समझना बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कोई फॉर्मूला आता था आपको? नहीं आता था। अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है, मैं एग्जाम में फॉर्मूला भूल भी जाऊं तो मैं क्वेश्चन तब भी कर सकता हूं। आपके अंदर ये डर नहीं रहना चाहिए। क्लियर? तो ये फॉर्मूले आप याद करिए, नो डाउट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, लेकिन अगर आप एग्जाम में भूल रहे हो तो आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। यस? अब अगला केस, अगला केस सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ड्रॉप फ्रॉम हाइट h। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी हाइट पर से किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप मतलब होता है, ठीक है, लीव। आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है, मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि हमारे पास ड्रॉप मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ड्रॉप मतलब छोड़ना। सारे बच्चे, हाँ, अरे अभिषेक बेटा एग्जाम में टाटा फिस करा देंगे। हाँ, ड्रॉप मतलब लीव। फ्री फॉल का केस है, यस, वो भी फ्री फॉल ही था भाई, पिछला वाला भी। ठीक है, कईयों को लगता है ऊपर जा रहा है तो उसको फाल काहे बोलेंगे, फ्री अप, लपड़ मारू बेटा। फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी में कोई फोर्स दूसरा और नहीं लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, उसको फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक का ऊपर जाना और नीचे जाना, दिस इज ऑल्सो फ्री फॉल। ठीक है, सिर्फ इसको नहीं कि छत से छोड़ा है तभी फ्री फॉल होता है। फ्री मतलब ग्रेविटी के अलावा अगर और कोई फोर्स नहीं है, दैट बॉडी इज फ्री। ठीक है, और फॉल मतलब वो उसके अंदर मूव कर रही है, दैट्स इट। अभी जरा ये चीज याद रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं इट। चलो अभी पहले लीव कहते हैं ड्रॉप को मतलब। अब इसमें आपसे सवाल क्या पूछते हैं, ये h हाइट पर से आपने लीव करा। पहला डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम में ये नीचे जाएगा। सोचिए कौन सी इक्वेशन, या क्वेश्चन से भी सीखते हैं, लेकिन चलिए या पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन जरा ये देखिए, क्योंकि क्वेश्चन से आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। मान लेते हैं ये हमारे पास 19.6 मीटर्स है,
मैंने इसको यहां पे u की वैल्यू 0 ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप। ठीक है, सारे बच्चे बताएं टाइम कितना लगेगा, टाइम इट विल टेक टू रीच ग्राउंड, टेक टू रीच ग्राउंड। सवाल करो भाई, फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे, कल रिवाइज करके आना, मजा आएगा फिर। चलिए, कितना समय लगेगा इसको जमीन पर आने के लिए? करिए करिए करिए, ए मर्दा करा करा। फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि अगर आप पहली बारी पे अगर आपने बिना फॉर्मूले के निकाल लिया तो आप समझ जाना एग्जाम में फॉर्मूला डिपेंडेंस नहीं रहेगी। यार ये तो जी पे ही जाएगा। ओरिजिन ये है 0,0, ओरिजिन ये है। सर कैसे करें? जिनको डाउट आ रहा है आप ही लोगों के लिए बात कर रहा हूं। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होती है, काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन वैलिड है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। लॉजिकली दिमाग में चलना चाहिए। मैंने तुमसे टाइम पूछा है, टाइम 2 ही इक्वेशंस में था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर तुम थोड़े से भी चालाक हुए ये इक्वेशन डिस्कार्ड कर दोगे, क्योंकि सर जब ये जमीन पर आके गिरेगा ये कितनी v से गिरेगा ये तो मुझे पता ही नहीं है। हाँ या ना? हाँ, ये वाली इक्वेशन तो यहीं पे मैं छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कितनी स्पीड से आके गिरेगा मुझे तो पता ही नहीं है। पता होता तो मैं लगा लेता। तो ये गया। अब बात आई सीधी सी बात, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारे बच्चे दिल बना के मेरे को ये बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी फॉल्स ऑन ग्राउंड, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यही बच्चे गलत करते हैं। व्हेन बॉडी फॉल्स ऑन ग्राउंड इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सारे बच्चे मुझे ये बता दीजिए विद साइन। जल्दी से जी की वैल्यू 9.8 ले लेना इस सवाल में, ठीक है? कुछ बच्चे बेचारे प्यारे हमारे, ठीक है, आंसर आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। वेरी गुड भाई। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये है। इनिशियल से फाइनल एक शॉर्टेस्ट लाइन बनाइए, कितने सवाल करे, ये है इसकी डिस्प्लेसमेंट -19.6। वेरी गुड। कुछ बच्चे बोलते हैं पॉजिटिव, अबे माइनस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव। यहां से ऊपर वाली डायरेक्शन, सारे बच्चे यहां से ऊपर जो भी चीज नापोगे पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन में नापोगे नेगेटिव। लव यू। तो बस हो तो गया। -19.6, u की वैल्यू 0 है। सर u क्यों 0? ड्रॉप करा था भाई, फेंका नहीं। -12 इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, माइनस माइनस गया, ये 2 गुना हो जाएगा भाई 2, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4। टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में जमीन पर धराशाही हो जाएगा। यही आया था आपका जवाब। वेरी गुड। दूसरा सवाल, वेलोसिटी विद विच, यही आपसे पूछे जाते हैं, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। अब देखना मजा आएगा। विद विच इट हिट्स ग्राउंड, सोच के बताइए। मैंने बोला कि ये कितनी वेलोसिटी, स्पीड नहीं मेरे एंटरवेंटर, वेलोसिटी क्या होगी जब ये जमीन पर गिरेगा, ये पूछा है। तो ये 2 सेकंड पर है। कौन सी इक्वेशन लगानी है सोचिए और कैसे करेंगे। करिए करिए करिए। हाँ, कितनी वेलोसिटी से ये जमीन पर हिट करेगा? तो मेरे दिमाग में आया 2 तरीके। देखो फाइनल वेलोसिटी बतानी है, 2 इक्वेशंस में है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यस, किस किसने डायरेक्टली कर दिया था ये, दोनों ही नहीं लगाए। दूसरा सोचा
जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सर नेगेटिव में ही आप बोलेंगे, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी चेंज आएगी 9.8 की, इनिशियल रेस्ट पर है। 2 सेकंड में वेलोसिटी चेंज आएगा 19.6 का। किसी ने ऐसे सोच लिया था बिना इक्वेशन लगाए। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे भी तो सोच सकते थे सर, रेस्ट पर है, हर 1 सेकंड में 9.8 चेंज आएगी। सर नीचे की डायरेक्शन में तो बढ़ेगी ना, मैंने कहा तो सर 1 सेकंड में 9.8, दूसरे सेकंड में 19.6, और साइन लगा दूंगा मैं बाद में, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में ये दिमाग से कर रहे हैं, तो साइन मैं अपने हिसाब से लगा दूंगा, माइनस होगी सर, और 19.6 आंसर आना चाहिए, वेलोसिटी है। अब कईयों को इसमें मजा आने लगता है तो इसको छोड़ देते, नहीं भैया ये भी सिखाएगा। सारे बच्चे, क्या आपको याद आ रहा है ये चमत्कारी इक्वेशन थी, समय डालो वेलोसिटी पाओ, तो मैंने कहा ठीक है, v इज इक्वल टू यू माइनस 9.8 इंटू 2, ये समय के साथ आपको वेलोसिटी दे गई, हाँ या ना, बोलिए भाई, ये भी तो आ गया, साइन के साथ बता रही है, वेक्टर इक्वेशन थी, हाँ या ना। यहां इस वाले मेथड से अगर आप जाओगे तो साइन अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हो, ये सवाल सॉल्व नहीं करा, ये एनालिसिस करा है, इसलिए साइन मैं खुद से लगाऊंगा। यहां 0 है, हर 1 सेकंड में 9.8 इंक्रीज होगा, क्यों, नीचे जाते समय तो बढ़ती है ना भाई, ऊपर जाते समय घटेगी, तो 9.8 और फिर 19.6 नेगेटिव में। यस, वेरी गुड। अच्छा, इसको लगा के जरा देखना क्या आ रहा है बेटा, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2, a की वैल्यू है माइनस जी, और s डिस्प्लेसमेंट होता था माइनस h। समझना, समझिएगा, ये दोनों ही वेक्टर हैं हमारे पास, ठीक है। कई बच्चे लगाते कहते रूट के अंदर सर नेगेटिव आ रहा, कॉम्प्लेक्स, ये इक्वेशन कई बच्चों को तंग करती है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड कम इज्जत देता हूं, समझना मेरे एंटर बंटर। वी स्क्वायर माइनस को तुम कुछ बच्चे कहे सर मैं थर्ड इक्वेशन से करूंगा, तो थर्ड इक्वेशन से जब तू करेगा तो तमीज से करियो, अदरवाइज बेटा नोच लेगी मार्क्स। सर यू तो 0 था टॉप, मैंने कहा सर ए की वैल्यू माइनस जी, बिल्कुल, एस डिस्टेंस नहीं था, एस वॉज डिस्प्लेसमेंट, एस वॉज डिस्प्लेसमेंट, तो साइन के साथ रख, नहीं तो तेरे को रूट के अंदर माइनस दिखेगा और तू कहेगा सर अयोटा, नहीं बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट में 2 इंटू जी 9.8, और h हमारे पास कितना है 19.6। सारे बच्चे इस इक्वेशन से दिक्कत समझ आई? हाँ सर, व्हाट इज अयोटा, अभी बताते। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में पढ़े नहीं हो क्या? अच्छा, अभी आया नहीं होगा ना। इस इक्वेशन में दिक्कत समझ आ रही है क्या आई? खुद देखिए, जी की वैल्यू हम लोगों ने 9.8 रख ली, और 9.8 इंटू 2 करोगे 19.6 का स्क्वायर 19.6 आ गया। वेरी गुड। इस वाली इक्वेशन के साथ दिक्कत है यार, वही मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर नो साइन, आंसर विद नो साइन, ये आपको सिर्फ स्पीड बता रही है। इस इक्वेशन के साथ दिक्कत है भाई, इसने सिर्फ 19.6 बताया। अब कुछ मंद बुद्धि बच्चे तो होते ही है हर जगह, हम अपनी बात कर रहे हैं, आपको नहीं कह रहे, ना 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 ना, ईगो आपका बहुत छोटा है, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम अपने टाइम पे मंद बुद्धि थे, हम ये सोचते थे बाल को अगर हम ड्रॉप करेंगे, ये वाला बाल नहीं, हम सोचे अपने टाइम पर यही बाल था, अगर हम एक बाल को ड्रॉप करेंगे जमीन पर आते आते इसका वेलोसिटी प्लस 19.6 होगा, हम सोच लिए थे, हम बहुत तेज थे।
अबे गधे इंसान, मैं अपने को कह रहा हूं, तुम्हें नहीं कह रहा ना। तुम तो उच्च कोटि के बिल्कुल प्रकाश निकल रहा है भाई तुम्हारी खोपड़ी में से। जब जमीन पर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी का साइन नेगेटिव आना चाहिए, हम पॉजिटिव कह रहे हैं। सोचिए किस धरती पर ऐसा हो सकता है कि किसी को ड्रॉप करे और नीचे आते आते ऊपर चला जाए? ऐसे होगा का? नहीं होगा। ये साइन पॉजिटिव बता रहा है, गलत है, नेगेटिव आना चाहिए। कोई इतना गलत कैसे हो सकता है? ऋतिक रोशन भी इसी के लिए बोले थे। इस इक्वेशन से आपको स्पीड पता लग रही है, डायरेक्शन नहीं। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला था, ये एक स्केलर इक्वेशन है, आप इसमें डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ या ना? यस। हाँ, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। हाँ, यस। हिरितिक, हिरितिक की मूवी थी ना, हिरितिक। यस, क्लियर। तो क्या आपको अब प्रॉब्लम समझ आई? मैं स्टार्टिंग में भाई ना, मेरे फेफड़े में दिल्ली का सारा तार जमा हो जाता है। हाँ भाई देखो, तुम जितना जोश में पढ़वाओगे उतनी तेज तेज सांस लेनी पड़ेंगे, तो यहां पर सारे लोग जीवित रहेंगे, हम ही मर जाएंगे। दिल्ली में भाई साहब बहुत पोल्यूशन है, बहुत सारा टार। ऐसे ही तो वेसल होता है जिसमें टार निकालते, बहुत सारा टार नहीं, बहुत सारा टार निकलता है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, इस इक्वेशन के साथ दिक्कत है भाई। आप इसको यूज करें, हमेशा साइन के साथ मिलेगा। अब इसके फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। क्या ही है? टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कैसे निकाला था? टाइम ऑफ फ्लाइट का व्हेन इट फॉल्स ऑन ग्राउंड। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से समझिए, व्हेन इट फॉल्स ऑन ग्राउंड, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा -h। क्लियर? तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट -h, भाई माइनस तो ज्यादा हो गया, -h, u की वैल्यू 0 है, ड्रॉप करा है, ठीक है। तो -12 gt स्क्वायर, तो टाइम की वैल्यू आएगी √ में 2h/g। अब बस वैल्यू रख देना। क्लियर? यस। और दूसरी डेरिवेशन क्या पूछी जाती है? वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। वेलोसिटी विद विच इट हिट्स ग्राउंड। तो आप क्या कहेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस at लगाएंगे। सर मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाऊं, तो देख भाई वो स्केलर इक्वेशन है, वो सिर्फ वैल्यू बताएगी, साइन नहीं बताएगी। ये इक्वेशन तेरी वेक्टर इक्वेशन है, साइन के साथ बताएगी। तो इतना टाइम डाल दो, v इज इक्वल टू 0 माइनस जी इंटू √ में 2h/g। ये इसको रूट से कट करेगा, ये बच्चों को दिक्कत आती है, √g इंटू √ में 2h। v इज इक्वल टू माइनस √ में 2gh। ये माइनस क्या है? डायरेक्शन है। सारे बच्चे यस और नो? हाँ या ना? सारे बच्चे पेंडुलम जैसा लग रहा? अबे भाई ओ, किस लेवल का रट्टू है वे? पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π √ में L/g है, ये कुछ और है। हाँ ओए, इतना भी नहीं ना 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 ना, इतना भी तेज आगे मत दौड़िए कि भैया रेस के बिल्कुल एंड में AIR बन। हमारे बच्चे इतनी एनर्जी के साथ दौड़ रहे हैं भाई साहब, पांव ऐसे, हाथ ऐसे, मतलब पूरी एनर्जी लगा दी है बेटा। इसके बाद भी रैंक आती है 0। आपको क्या करना है? चुपचाप जाना है, यहां पर रुकना है। इतना मोमेंटम मत धर लीजिएगा कि AIR बन के आगे सीधे 0 पे ही गिरे, ठीक है? हाँ, समझे भाई? पेंडुलम का टाइम पीरियड अलग था, इसका टाइम पीरियड अलग है, ये अलग अलग चीजें। रुकना भी तो है। तुम ये सोचो मैं आखिरी में जाके स्किट मार के AIR 1 पे रुक जाऊंगा, ना ना भाई, अपनी किस्मत को याद करो। हाँ करो करो, तुम्हें लग रहा है तुम वहां रुक पाओगे? अब 0 ही आएगा, है ना? हाँ, फील लीजिए कर, हाँ फील लीजिए अपने बारे में। तो
ये वाली दो डेरिवेशन होते हैं। अब मेरे को पता है कई बच्चों के अंदर ये गुस्सा आएगा कि सर व्हाट इफ मैं छत पर से ड्रॉप ना करूं, मैं छत पर से ऊपर फेंक दूं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सही क्वेश्चन सही, खत्म। यस, हाँ या ना? यस। अब देखो, इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कई किताबों में मिल भी जाएगा फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, सीधी सी बात, ठीक है। 320 मीटर पर सेकेंड, ओए मीटर्स, ठीक है। ये हाइट दे दी मैंने टावर की, ठीक है। और मैंने इस छत पर से, ध्यान से सुनना, इस छत पर से 60 मीटर पर सेकंड से एक गेंद को फेंका है। अब देखो मैं आपसे सवाल दूंगा, सारे बच्चे कुछ सवाल अभी करेंगे, अभी भी हमारे पास समय है, और कुछ सवाल घर पे से करके लाएंगे। बॉल को ऊपर फेंका है, सर मैं नीचे फेंक दूं तो ये रहा। दूसरा केस भी है, सारे बच्चे पहला सवाल क्या है, फर्स्ट देख रहा, एक एक स्टेप करेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, इक्वेशन से सीखेंगे। टाइम टू रीच या टाइम ऑफ एसेंट, इसका टाइम ऑफ एसेंट बताएं, ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, सारे बच्चे सोचेंगे। फिर टाइम टू रीच सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, टाइम टू रीच सेम लेवल कितना होगा ये बताएं। सी एच मैक्स अटेन्ड फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कितना हाइट ये मैक्सिमम हमारे पास जाएगा, ठीक है सारे बच्चे, वेरी गुड। वेलोसिटी सारे बच्चे बताएंगे, एट टी इक्वल टू हमारे पास 3 सेकेंड्स, फिर हमारे पास 9 सेकेंड्स, ठीक है, 12 सेकेंड्स और 14 सेकेंड्स। सारे बच्चे इन टाइम पर वेलोसिटीज बताएंगे, ठीक है। ई डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अगर आपने ये सब करना सीख लिया ना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड्स, हमारे पास 12 सेकेंड्स, या 12 यहां पर आ गया है, 12 सेकेंड्स आ गया ना, तो हमारे पास 15 सेकेंड्स कर लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको ये बताना है, ठीक है, या फिर एक हम लोग यहां का भी ले लेते हैं, 8 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स। नेक्स्ट, टाइम टू रीच ग्राउंड, कितना समय लगेगा, टाइम टू रीच ग्राउंड, कितना समय लगेगा जमीन तक पहुंचने में। With which it hits ground। अगर आपने ये सारे केस कर लिए तो हमें लिटरली बता रहा हूं, आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। यस, स्टार्ट करें, हाँ या ना? सारे बच्चे इसको स्टार्ट करें, क्लियर। होमवर्क नहीं अभी करो साथ में, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। हाँ बेटा, आज ड्रॉपर वाले भी छुट्टी मांग रहे थे, मैंने उनसे पूछा ये हरकत नहीं करनी सीखी है या पहले से, कह रहे सर जन्म से। मैंने कहा अच्छा, कह रहे हाँ। मैंने कहा घमंड भी है इसका, बिल्कुल। हम 5 मिनट पहले ही सर छुट्टी बोलते थे। मैंने कहा और, कह रहा सर देख लियो, टीचर को देना ही पड़ता था। मैंने कहा टीचर तो भगवान का रूप होता है, कहता हाँ। मैंने कहा भगवान ने भी तेरे को 1 साल की छुट्टी दी है। बात तो सही कर रहे हो सर। हाँ, 11वीं 12वीं में अगर तूने छुट्टी छुट्टी कम चिल्लाया होता तो काश भगवान तक ये बात जाती ही नहीं कि तेरे को छुट्टी इतनी पसंद है, और तू इतना छुट्टी 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 चिल्लाता रहा। भगवान भी पूरी धरती के ऊपर से देख रहे हैं, कह रहे हैं अबे कौन है बे, दिन भर ये क्या बोल रहा है, ये छुट्टी मांग रहा है भगवान, कितनी छुट्टी चाहिए। सर बोलता तो बहुत है, दिन भर छुट्टी ही बोल रहा है, कौन क्या करता है ये। सर 12वीं क्लास, तो अगले साल पूरा दे दो ना इसको, 1 साल छुट्टी दे दो उसको, दे दे सर, हाँ दे दो, हाँ
अब सर अभी भी मांग रहा है, ओहो 4 साल का दे दो। भाई साहब ओम शांति ओम में एक डायलॉग था, अगर आप कोई भी चीज अपनी शिद्दत से मांगते हो तो पूरी दुनिया पूरी कायनात मिल जाती है उसको देने में। तो बेटा अपने लिए छुट्टी छुट्टी इतना मत मांगो कि भगवान 12वीं के बाद पूरा 1 साल छुट्टी दे दे। आराम से पढ़ भाई, तू आराम से पढ़, बहुत लोड है तेरे को, तू आराम से पढ़। हाँ बाकी हम देख लेंगे, तू आराम से 1 साल छुट्टी ले और आराम से पढ़। और बाकी और चाहिए तो बता दीजिए भाई साहब, एनटीए का वहां पर 2 साल का है, अगले साल भी आराम से पढ़ेंगे। समझ रहा है? तो अच्छी चीज मांगोगे तो भगवान देंगे, बुरी चीज मांगोगे तो आज मैं उनको समझा के आया हूं कि बेटा ज्यादा मत बोला करो छुट्टी छुट्टी, भगवान दे देंगे। और फिर उस दिन तुम्हें डर लगेगा कि अरे भाई हर जगह से छुट्टी हो गई हमारी तो। ठीक है, कभी कभार ये भी बोला करो सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, तो तुम्हें भगवान कहेंगे अच्छा ये बच्चा कह रहा है पढ़ाओ पढ़ाओ, ए मास्टर पढ़ाओ, तो हम पढ़ा देंगे। समझ रहे हो? अच्छी चीज मांगो अपने लिए भैया, अच्छी चीज मांगो। अब कह रहे नो छुट्टी, ऐसा डर बैठ गया ऐसा नो लीव ठीक है, हाँ यस, चलो दे देते हैं तुम्हें छुट्टी, मांग रहे थे ना तुम बहुत ज्यादा। ठीक है, ये सवाल आप सभी लोग करके आएंगे। देखो इसमें कोई भी हमारे पास, ठीक है, कोई भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं अगला सवाल भी दे देता हूं, जमीन पर आपने डायरेक्टली नीचे फेंका है। ठीक है, हमारे लिए वही चीज बतानी है इसमें, क्योंकि ऊपर तो जाएगा नहीं। टाइम टू रीच ग्राउंड, टाइम टू रीच ग्राउंड कितना होगा? दूसरी चीज वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर अंडर रूट में 2h/g, अबे गधे यहां पर फेंका है, u की वैल्यू 0 नहीं है। समझ रहा है? अंडर रूट में 2h/g मत लगा दीजो। वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, वेलोसिटी एट 2, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। चलिए ये आप सभी लोग ट्राई करके लाएंगे डर के मारे बोल रहे हो, अभी तो तुम सबको छुट्टी चाहिए था है? अरे डरो मत भाई, डरो मत। कांस्टेंट एयर का एक्सेलरेशन वाला अगले उसमें हम देखेंगे। ठीक है, ये आप सभी लोगों का होमवर्क है, प्लीज ट्राई करके लाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, प्लीज रिवाइज करके आइएगा। ये सारे पार्ट सॉल्व कर लिए, समझ जाना हो गया भाई। और ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि इसके थ्योरी, इसका कोई फॉर्मूला आपके सिलेबस में है नहीं, जबरदस्ती निकालना चाहोगे निकल जाएगा, जरूरत नहीं है। क्लियर? यस। अरे तुम्हें नहीं डरा रहा मैं, ठीक है, वो जो है ना हमारे कुछ बच्चे, ये 240 है बेटा, मीटर पर सेकंड नहीं, 240 मीटर। ठीक है, 240 मीटर। क्लियर? ये देखो डर ये डर है भाई, इंटरेस्ट नहीं है, ये डर है। हम जानते हैं तुम्हें, तुम्हारे नस नस से वाकिफ है भैया। डरपोक इंसान हो तुम लोग, हम लीचड़। चलो अभी जाओ, सर का हाँ सर की क्लास है। ठीक है, आज की क्लास सोच के आइएगा, फॉर्मूला भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और इक्वेशन से सॉल्व करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और एनालिसिस तो है ही। क्लियर? यस। तो प्लीज आप सभी लोग देखो, मैं बिल्कुल स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूं, कईयों को लग रहा हो ना अगर ये स्पीड है, दिस इज नॉट स्पीड बेटा, लिटरली बता रहा हूं, ये स्पीड कतई नहीं है, ये आसान है, आराम आराम से पढ़ाया है। पहले क्वेश्चन कराया कि आप इक्वेशंस को डिराइव करिए, और खुद से आज के लेक्चर को रिवाइज करके कल की क्लास में आइएगा। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलिए, तो कल मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन सवालों के इसके ऊपर सवाल करेंगे, कुछ सवाल में और होमवर्क दूंगा, अच्छे सवाल। आज क्या डेट है? डे है हमारे, परसों क्लास है हमारी, आज है वेंसडे, थर्सडे नहीं, तो कल तक हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप प्लीज उसको ट्राई करके रखिएगा।
मंडे की क्लास में थोड़े से वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी रिकॉर्डेड में आपके साथ डिस्कशन दे दूंगा। ठीक है, क्लियर? हाँ चलिए, तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।